Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Blank the series, episode 8, part 2, spoiler. Well cuties, first of all बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि एपिसोड 7 कब रिलीज़ होगी। एपिसोड 7 तो रिलीज़ नहीं होगी, पर उस एपिसोड से ही सीज़न 2 आएगी जो कि मई मंथ पर रिलीज़ होगी। और ये सारे चैप्टर जो मैं एपिसोड 7 से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपको सीज़न 2 में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो एपिसोड 8 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सीन स्टार्ट होती है खुनयुइंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। अनयुइंग खुनयुइंग बाथरूम पर अनयुइंग को फॉलो करते हुए कहती है यस। अनयुइंग आंसर देती है। खुनयुइंग अपनी फ्रेंड की डॉटर को देख रही थी एंड ऑल्सो ना वो उसकी लवर है। अनयुइंग को पता है कि वो उससे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती है, पर फिर भी वो उसे एक अजीब सी स्माइल देती है। वेल डो वेरी, मैं जानती हूँ आप किस चीज़ को लेकर डर रहे हो। आप यही सोच रहे हो कोई हम दोनों को सस्पेक्ट सोचेगी कि मैं आपसे इतने अटैच क्यों हूँ। बट बाय द वे नाउ मैं किसी से डेट कर रही हूँ, तो मेरी फादर और मेरी ग्रैंड माँ इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं सोचेगी। क्या फोक जानता है कि तुम उसे यूज़ कर रहे हो? मैं अपनी हेड को शेक करती हूँ इस चीज़ को डिसअप्रूवल देते हुए। किसी की फीलिंग्स को लेकर खेलना ये अच्छी बात नहीं है अनविंग। अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो इस तरह की फीलिंग्स देना ये बहुत गलत है। अनविंग कहती है कि फोक एग्री कर चुका है इस चीज़ के ऊपर और ये हम सबके लिए बेनिफिशियल है और मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ एज माई फेक बॉयफ्रेंड, जब रियलिटी पर मैं किसी और के साथ हूँ। ये कहते ही अनविंग खुनयुइंग के पास आती है और उसकी शर्ट के सेकंड बटन को ओपन करने लगती है। खुनयुइंग उसके हाथ को होल्ड करती है और अपनी हेड को शेक करती है। खुनयुइंग कहती है दिस इज़ नॉट ओके। हाँ, एज योर ट्यूटर मैं कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगी, दूसरों के इमोशन के साथ खेलना अपने बेनिफिट के लिए। मैं अनविंग के हाथ को पीछे पुश करती हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी सीरियस हूँ। लेट्स फाइंड अनदर सोल्यूशन। डू नॉट डू दिस। अनविंग कहती है तो हमारे पास बेटर सोल्यूशन क्या है? सी, मैं आपको मेरे फादर के पास नहीं जाने दूंगी। खुनयुइंग कहती है हे, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे डैड के साथ जाऊंगी? मैंने ऑलरेडी उसे रिजेक्ट कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि तुम फोक के साथ भी ये सब करो। अनविंग कहती है ओह, तो कोई जेलस है हाँ? खुनयुइंग कहती है स्टॉप वेस्टिंग टाइम, आई एम सीरियस, break up with him and confess that. Confess what? I'm in love with you. That's fine. अनविंग आंसर देती है। मैं उस लिटिल वुमन की इस हाई स्पीच पर एक बोरिंग एक्सप्रेशन देती हूँ। यू नो दैट व्हाट आई मीन। अनविंग कहती है इट्स फाइन, स्टॉप मेकिंग नॉइज अनविंग। अनविंग कहती है देन किस मी, आई विल स्टॉप। रिडिकुलस। खुनयुइंग अनविंग की अजीब सी एक्सप्रेशन पर अपनी स्माइल कंट्रोल करती है, फिर वो थोड़ी सी झुककर उसे किस करती है। टू बी ऑनेस्ट उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं की थी, एंड स्पेशली पब्लिक प्लेस पर। दिस वॉज नथिंग लाइक सिपाकॉन। ओह, हम तो भूल गए हम पब्लिक प्लेस पर है। आई थॉट कि हमें कोई देखा नहीं। अनविंग थोड़ी साइड में देखते हुए कहती है लगता है उन्होंने हमें देख लिया। ओह थैंक गॉड, किसी ने तो हमें देखा कि हम एक दूसरे को लव करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमें सब लोग देखें, बस मेरी मॉम डैड और ग्रैंड माँ नहीं। राइट नाउ मैं इस टाइम पे बहुत हैप्पी हूँ। मुझे पता भी नहीं कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करूँ। ये एक मिक्स्ड अप ऑब्सेशन थी। सो तुम इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहोगे? चेट कहता है। खुनयुइंग अनयुइंग को छोड़कर अपनी प्लेस पर वापस आई है। चेट अपनी डॉटर के सामने ये सब कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वो अकेले में उसके साथ बात करना चाहता है। खुनयुइंग कहती है क्यों, तुम तो यही चाहते थे ना? तुम नहीं चाहते कि वो एक लेस्बियन को डेट करे, तो ना वो एक मैन को डेट कर रही है। क्यों तुम्हें फोक एज उसकी बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है? सी, अब वो दोनों बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हम इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं कर सकते। चेट कहता है पर हम इस सिचुएशन को रोक तो सकते हैं ना? मैं नहीं चाहती कि वो उस लड़के के साथ नाइट स्पेंड करे।
अगले सीन में खुन नुयिंग को अनुयिंग की ग्रैंड माँ घर पे इनवाइट करती है। खुन नुयिंग आकर एकदम सरप्राइज्ड होती है कॉज घर के बाहर अनुयिंग के लिए एक गिफ्ट थी, एक रिचेबल कार जो उसकी डैड ने उसे गिफ्ट किया है। बट जिसके लिए गिफ्ट अनुयिंग एक सैड डॉग की तरह खड़ी थी। जेट कहता है कि अनुयिंग की कॉलेज उसके घर से बहुत दूर है तो अब वो अपनी कार यूज़ कर सकती है। अनुयिंग कहती है मुझे नहीं चाहिए। फिर वो खुन्नुयिंग के पास जाकर कहती है काश मुझे ये ड्राइव करना नहीं आती। खुन्नुयिंग जेट के हाथ से कीज़ ले लेती है और कहती है इट्स ओके, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। टेक इट अनुयिंग एंड विल टीच यू हाउ टू ड्राइव। अनुयिंग कहती है ना मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। मैं आपके साथ ही नाइट स्पेंड करूँगी आपकी पैलेस पर। अनुयिंग जो कि एकदम फास्ट फॉरवर्ड है, खुन्नुयिंग उसकी बात सुनकर थोड़ी डर जाती है कहीं उसकी ग्रैंड माँ उसकी डैड कुछ सस्पेक्ट ना सोचे कि अनुयिंग खुन्नुयिंग के घर पे नाइट स्पेंड करने के लिए इतनी ज़िद क्यों कर रही है। हे तुम अपनी आंटी से कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो। खुन्नुयिंग की हार्ट बीट फास्ट मूवमेंट करती है। तो तुम कार को इसलिए मना कर रहे हो कि तुम खुन्नुयिंग की पैलेस से या अपनी ग्रैंडमा के साथ नाइट स्पेंड नहीं करने वाले हो। जेट की ये बात सुनकर खुन्नुयिंग को गिल्टी फील होती है। ऑलराइट, तो तुम इस कार को बस इसीलिए यूज़ करना जब तुम आंटी नुयिंग की पैलेस से यहाँ पर आओगे। ओह रियली, क्या सच में ये कर सकती हो? क्या स्टिल मैं आंटी नुयिंग के साथ नाइट स्पेंड कर सकती हूँ? नुयिंग कहती है ऑफ कोर्स यू कैन। खुन्नुयिंग सॉफ्टली आंसर देती है और आप मुझे ड्राइविंग भी सिखाओगे? नुयिंग कहती है। वहाँ से चैट कहता है कि मैं भी तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। पर अनुयिंग खुन्नुयिंग की ओर देखकर रिपीटेडली वो क्वेश्चन करती है क्या आंटी नुयिंग मुझे सिखाएगी? खुन्नुयिंग कहते हैं ओके आई विल टीच यू। फिर अनुयिंग जेट की ओर देखता है जो अपनी ब्रांड न्यू कार गिफ्ट को अपनी डॉटर को देना चाहता है। अनुयिंग उसकी ओर देखकर कहती है ओके मैं आपकी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ। जेट बहुत स्माइल करता है, वो बहुत हैप्पी था। वो कहता है ठीक है, तो क्या मैं अपनी डॉटर को हक कर सकता हूँ? अगले सीन में खुन्नुयिंग उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर अनुयिंग को अपने घर तक ले जाती है। कार में बैठे अनुयिंग कहती है मैंने सोचा शायद आगे मैं और आपके साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकती। खुन्नुयिंग कहती है तो इसीलिए तुमने फर्स्ट इस कार को रिजेक्ट कर दिया था? वेल तुम्हारी डैड बस चाहता है कि तुम फोक से दूर रहो और वो तुम्हारी ब्रेकअप करवाना चाहता है। अनुयिंग कहती है इट्स सो स्टूपिड। खुन्नुयिंग कहती है वेल तुम्हारी डैड अब तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगा है, तुम्हें उन्हें अटेंशन देना चाहिए। अनुयिंग कहती है हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ बट इट्स नॉट ईजी, आप भी जानते हो। बट हाउ कैन दे कंपेयर, वी टॉक इन द बेड एवरी डे। खुन्नुयिंग कहती है तुम किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो? अनुयिंग यू आर सो नॉटी। अनुयिंग कहती है डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट और डोंट यू नो व्हाट आई मीन? वेल खुन्नुयिंग कोई आंसर नहीं देती है बिकॉज वो इस टॉपिक पर कन्वर्सेशन करना ही नहीं चाहती है। वेल जब तक वो लोग पहुंच जाती है तो स्काई एकदम डार्क थी। गार्डन पर कुछ लाइट्स ऑन थी। कार की इंजन जब बंद होती है अनुयिंग बहुत फास्ट खुन्नुयिंग की वेस्ट को ग्रैब करती है। हे व्हाट आर यू डूइंग? खुन्नुयिंग कहती है। अनुयिंग कहती है मैंने अभी अभी रियलाइज़ की कि हमें बस बेड पर बात नहीं करना। ये कहते ही अनुयिंग अपने सीट बेल्ट को अनब्लॉक करती है और खुन्नुयिंग के पास जाकर उसकी लैप पर बैठ जाती है। खुन्नुयिंग कहती है हे नो, ये कार बहुत छोटी है, ऐसे नॉटी मत बनो। पर वो चेयरफुल गर्ल खुन्नुयिंग की बात नहीं सुनती है। वो अपने स्कर्ट को ओपन करती है और खुन्नुयिंग की ओर देखती है। क्या सच में आप मुझे ना कह सकते हो? ये कहते ही अनुयिंग खुन्नुयिंग के हाथ को होल्ड करती है और अपने वीक पॉइंट पर रखती है। खुन्नुयिंग अपने हाथ पर वेटनेस महसूस करती है।
अनविंग कहती है बट आई कांट वेट। खुनविंग बस उसकी बात सुनकर स्माइल करती है कॉज इससे आगे वो क्या करेगी, पर वो उसे ना नहीं कह सकती है कॉज वो लिटिल वुमन फिर अपनी कॉन्फिडेंट लूज़ कर देगी। सो इन द एंड खुनविंग उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए अपने फिंगर को मूवमेंट करती है। अनविंग अपनी शेकी वॉइस में कहते हैं आंटी नुइंग प्लीज हेल्प मी। खुनविंग कहती है बट बस इस टाइम के लिए, और तुम ज़्यादा मूवमेंट मत करना, ये कार बहुत स्मॉल है, अगर ये शेक करेगी तो बाकी लोग क्या सोचेगी। अनविंग कहती है पर अगर मैं मूवमेंट नहीं करूँगी तो मैं ये कैसे करूँगी। विल इट विल सो गुड। फिर अनविंग कुनविंग की थोड़ी और झुकती है और उसके शोल्डर पर अपने हेड को रखती है और धीरे से कहती है शी रियली लाइक इट। जब खुनविंग अपने फिंगर उसके वीक पॉइंट पर रखती है, खुनविंग कहती है दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि तुम कोई मूवमेंट मत करना, कॉज मूवमेंट मैं करूँगी। ऑल शायद क्यूटीज। तो ऐसे ही लिटिल रोमांटिक सीन के साथ ये एपिसोड एंड होती है। All right, then see you soon next video. Love you guys. Take care. Bye bye.